अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये टीवी पे आपको खुश आमदीद। ड्रामा सीरियल नंद की आज की एपिसोड में आपने देखा कि फरवा को घर से निकलवा के गौहर अपनी कामयाबी पे खुश होते हुए सोचती है, चलो फरवा बेगम तुम्हारा तो काम तमाम हो गया, अब राबी की बारी है। उसका किस्सा भी आज ही मैं ख़त्म करके ही रहूंगी। इसीलिए वो प्लान बना रही थी कि किसी तरह राबी को जहांगीर के सामने जलील करवा के घर से निकलवा दूं। लेकिन उसे क्या मालूम कि उसकी ज़िंदगी में कितना बड़ा तूफान आने वाला है। गौहर के बेटे उमर का स्कूल से वापस घर आते हुए एक्सीडेंट हो जाता है। जहांगीर का फ़ोन आता है राबी को, राबी उमर का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर तो राबी परेशान हो जाती है और गौहर को जाकर बताती है। गौहर उमर के एक्सीडेंट का सुनकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, मेरे उमर को क्या हो गया, हाय मेरा उमर। राबी सब कुछ भूलकर गौहर को गले लगाकर तसल्ली देती है, आप फिक्र ना करें, कुछ नहीं होगा उमर को। लेकिन गौहर उसे तो चैन नहीं आ रहा। गौहर जो कि राबी को घर से निकलवाने के लिए नित नई चालें खेल रही थी, अब अपने बेटे का सुनकर रो रो के उसका बुरा हाल है। इंसान जब दूसरों के साथ बुरा करता है तो वो भूल जाता है एक हस्ती ऊपर भी है, जब उसकी पकड़ होती है तो बड़े बड़ों के तख्ते उलट जाते हैं। गौहर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। चली थी राबी का घर बर्बाद करने, अपना ही नुकसान करवा बैठी। दूसरी तरफ फरवा के माँ बाप अपनी बेटी की ये हालत देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। फरवा के वालिद गुस्से में हसन से बात करने उसके घर जाते हैं और चिल्लाते हुए हसन की वालदा से कहते हैं, हसन की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को घर से निकालने की। मेरी बेटी के किरदार पे उंगली उठाने वाला हसन कौन है? लावारिस नहीं है मेरी बेटी, अभी इसका बाप जिंदा है। फिर वो हसन पे चिल्लाते हुए कहते हैं, मैंने इस दिन के लिए अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दिया था। जब तक तुम फरवा से माफ़ी नहीं मांगोगे मैं उसे तुम्हारे घर नहीं भेजूंगा। इस पे हसन जवाब देते हुए कहता है, अंकल मैं अब कभी भी फरवा को अपने घर वापस नहीं लाऊंगा, ये मेरा आखिरी फैसला है। हसन होश में तो हो तुम? इस पे हसन की वालदा जवाब देती हैं, मेरा बेटा जो फैसला कर चुका है ना वही होगा। अरे ये क्या फैसला सुनाएगा, फैसला तो मैं सुनाऊंगा। वो ये कहकर वहां से चले जाते हैं। फरवा और हसन का रिश्ता तो जैसे हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, क्योंकि हसन के दिल में जो शक फरवा और शाहजेब के लिए पैदा हो चुका है वो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला, और फरवा भी हसन को कभी नहीं माफ़ करने वाली। कसूर भी तो फरवा का ही है जिसने अपने शौहर के कहने के बावजूद भी शाहजेब से मिलना ना छोड़ा। दूसरी तरफ आप देखोगे कि जहांगीर जब घर आता है और अपनी वालदा को बताता है उमर के बारे में, तो उसकी माँ ये सुनकर बहुत परेशान हो जाती हैं। वो रोते हुए दुआ करती हैं, या अल्लाह मेरे उमर को बचाना, उसे जल्द अज जल्द ठीक कर दें। या अल्लाह उमर मेरे जहांगीर का इकलौता वारिस है, अगर उमर को कुछ हो गया तो जहांगीर में जी नहीं पाऊंगी। जहांगीर और राबी दोनों मिलकर उन्हें हौसला देते हैं कि उमर को कुछ नहीं होगा। जहांगीर राबी और गौहर को लेकर हॉस्पिटल जाता है। गौहर का रो रो के बुरा हाल है। इतने में साकिब और हसन भी अपनी माँ को लेकर वहां पहुंच जाते हैं। अपनी माँ को देखकर गौहर रोने लगी, अम्मी मेरे उमर को बचा ले। जहांगीर भी गौहर को समझाता है, गौहर हिम्मत करो, उमर को कुछ नहीं होगा। गौहर इस वक्त भी राबी को जलाने के लिए जहांगीर का हाथ पकड़ती है। सामने खड़ी राबी खामोशी से देख रही है कि जहांगीर और गौहर दोनों अपने बेटे की वजह से बहुत परेशान हैं। साकिब भी अपनी बहन को तसल्ली देता है, आपी हम सब आपके साथ हैं, मैं उमर को कुछ नहीं होने दूंगा। यहाँ मुझे तो लग रहा है कि उमर बच जाएगा। और जब जहांगीर ड्राइवर से एक्सीडेंट की वजह पूछेगा तो वो उमर की तमाम हरकतों के बारे में बता देगा, और फिर जहांगीर के पूछने पे उमर अपनी और अपनी माँ के तमाम राज जहांगीर को बता देगा।